नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम, जो पिछली परीक्षाओं में DSSB, TGT, PGT, KVS, TGT, PGT, NVS, TGT, PGT, UGC नेट में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं मगर बहुत ही बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको मैंने शामिल किया है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, मगर माइक के कुछ इशू की वजह से वो वीडियो आप लोगों तक सही से पहुंच नहीं पाई, उसमें आवाज़ सही नहीं है, इसलिए मुझे इसे दोबारा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियोज़ आएँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मोहन अवस्थी। पूछा जा रहा है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? ये दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। और आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मिश्र बंधु ने इसे क्या कहा है? प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि एवं चारण काल कहा है। दो नाम दिए हैं, दो कालखंड इसमें विभाजित करके बताया है, तो इसमें संधि एवं चारण काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? आदिकाल को वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे कहते हैं बीज वपन काल, बीज वपन काल, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी, ये हो जाएगा आपका बीज वपन काल, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या कहा है? बीज वपन काल कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? अमीर खुसरो का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल। ये प्रश्न देखने में भले आपको बहुत साधारण लग रहा होगा, मगर ये कई बार पूछा गया है। तो ये आदिकाल से संबंधित है, आपको पता है, आदिकाल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? किसने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में हमें नहीं समझना चाहिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, बच्चन सिंह ने। ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हम विद्यापति को जो है कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं रख सकते। ये इनकी पदावली की वजह से ऐसा कहा जाता है, मगर पदावली जो है श्रृंगारिक रचना है, उसका विषय भक्ति ना होकर के श्रृंगार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? पूछा जा रहा है कि मैथिल कोकिल कहने का क्या आधार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि क्यों मिली, किसके कारण मिली? पदावली के कारण, कीर्तिलता, कीर्तिपता का, लिखनावली। तो इनके मैथिल कोकिल कहलाने का आधार जो है, इनकी रचना पदावली है। ये मैथिली में है। कृष्ण, राधा और कृष्ण के सौंदर्य का, लीलाओं का वर्णन है इसमें। इसकी तुलना जो है जयदेव के गीत गोविंद से की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? हिंदी के लिए अमीर खुसरो ने कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? संस्कृत, हिंदवी, रेखता, हिंदुस्तानी।
यानी हिंदी को अमीर खुसरो ने क्या कहा है? ये कहा है हिंदुस्तानी। वे हिंदुस्तानी कहते हैं। अमीर खुसरो जो है हिंदी के लिए हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में, मिश्रित अपभ्रंश या अवहट्ट, ब्रज, प्राकृत? किस भाषा में लिखी गई है कीर्तिलता? कीर्तिलता की भाषा जो है मिश्रित अपभ्रंश या जिसे हम अवहट्ट कह सकते हैं, अवहट्ट है। ठीक है, ये अपभ्रंश और हिंदी के बीच की एक संकर भाषा समझ लीजिए इसको। मिश्रित अपभ्रंश कहते हैं इसको, अवहट्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? राजस्थानी, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा? तो विद्यापति की भाषा जो है मुख्य रूप से मैथिली है, और इसके अलावा इन्होंने संस्कृत और अवहट्ट में भी कुछ रचनाएं की हैं। संस्कृत और अवहट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? जयपुर, इटावा, एटा, बिहार? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये पूछा जा रहा है। इनका जन्म जो है एटा में हुआ था। एटा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी, ब्रज? अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की भाषा पूछी जा रही है। किस भाषा में रची है इन्होंने? तो ये खड़ी बोली में है। पहेलियाँ और मुकरियाँ इनकी किस भाषा में हैं? खड़ी बोली में है। पौम चरियू में किसका वर्णन है? शिव, सीता, भरत, राम? पूछा जा रहा है पौम चरियू किससे संबंधित ग्रंथ है? तो ये जो है राम काव्य है, राम से संबंधित है। स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू। पौम चरियू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? जगनीक, भट्टकेदार, श्रीधर, नरपतिनाल? तो ये जो है रचना जयचंद्र प्रकाश जो है भट्टकेदार की है। इसके लिए एक ट्रिक है, जय केदार। जय केदार, इससे हम याद रख सकते हैं जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? मृगावती, पदावली, पद्मावत, मधुमालती? ये आपको पता होगा, पदावली में है। विद्यापति कृत पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्यापद के रचयिता हैं सरहपा, सबरपा, लुइपा, कुकुरिपा? चर्यापद जो है सरहपा की रचना है। इनका नाम कहीं कहीं सरहपाद भी आता है, सरहपाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, सारंगधर, मेरुदंड? ये जो है सोमप्रभ सूरी की रचना है, सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संदेश रासक के लेखक हैं। संदेश रासक किसकी रचना है? नरपतिनाल, अब्दुल रहमान, चंदबरदाई, जगनीक? तो संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है, अब्दुल रहमान की।
और चंद्रबरदाई की आपको पता है पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो। जगनीक की आला खंड है जिसे परमाल रासो भी कहते हैं, परमाल रासो। और नरपति नाल की है, नरपति नाल की है बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो। इसके लिए ट्रिक है नरपति नाल के लिए है बीसलदेव की रचना के लिए बीसल नना, बीसल नना, नना या नाना कह लीजिए, नरपति नाल बीसल देव रासो। और जग परमाल, जग परमाल, जगनीक परमाल रासो। और चंद्रबरदाई के लिए है पृथ्वी चंद, पृथ्वी चंद, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि जो सिद्धों योगियों की रचनाएं हैं वो जो है सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, वो शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, लज्जेजम तु वयंसी अहु जई भाग्या घरु एंतु। यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? सारंगधर की, सोमप्रभ सूरि की, कणप्पा की, हेमचंद्र की। इसमें दरअसल ये कहा गया है कि एक स्त्री है जिसका पति जो है लड़ने के लिए युद्ध में गया हुआ है और वो शहीद हो गया, और उसका समाचार उसको मिलता है, तो वो कहती है कि भला हुआ बहनी यानी सखी कि मेरा कंत यानी मेरा पति जो है मर गया यानी शहीद हो गया। अगर वो भाग कर के आता, अगर घर भाग आता, जहीं घर भाग गया घरु एंतु यानी घर अगर लौट आता, युद्ध छोड़ के भाग आता, तो लज्जेजम तुम वयसु यानी अपने समवयस्कों में, अपनी सखियों में मैं लज्जित होती। ये कथन जो है किस ग्रंथ से, किस कवि के ग्रंथ से लिया गया है? तो ये हेमचंद्र के ग्रंथ से लिया गया है। हेमचंद्र का प्रसिद्ध एक ग्रंथ है हेमचंद्र शब्दानुशासन, हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये व्याकरण ग्रंथ है। ये जैन आचार्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ये किस ग्रंथ के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि इस ग्रंथ में जो है श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का सिर्फ आभास मात्र है। पृथ्वीराज रासो के बारे में, बीसलदेव रासो के बारे में, खुमान रासो के बारे में, विजयपाल रासो के बारे में, किसके बारे में कहा है? शुक्ल जी ने ये कहा है बीसलदेव रासो के बारे में, जो नरपति नाल का बीसलदेव रासो है, वो उसमें कहते हैं कि इस श्रृंगार की प्रधानता है, इसमें वीर रस का बस आभास मात्र है, बहुत कम मात्रा में वीर रस पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा जो है श्रृंगार रस की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? किसने ऐसा कहा है कि यह पृथ्वीराज जो रासो जो ग्रंथ है, इसके बारे में कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, यह पूरा का पूरा ग्रंथ जो है जाली है, फर्जी है? यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास,
डॉक्टर बुलर या गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, दशरथ ओझा ने, रामविलास शर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने? पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये माना है शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने। और राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरहपा को। सरहपा को। और रामकुमार वर्मा जो है, रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र, जोइंदू, धनपाल, सोमनाथ? ये किया है जोइंदू ने। दोहा काव्य की परंपरा की शुरुआत किसने की है? जोइंदू ने की है। और इनकी दो रचनाएं जो है, एक परमात्म प्रकाश है और एक है योगसार। ये नाम भी बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि, ये भी ध्यान रखिएगा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, संस्कृत में व्याकरण का ग्रंथ है, तो इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है हेमचंद्र शब्दानुशासन, इसके लिए हेमचंद्र शब्दानुशासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? शुक्ल जी ने हम्मीर रासों का रचनाकार किसे माना है? रूपचंद्र, जज्जल, विद्याधर, सारंगधर? तो ये माना है हम्मीर रासों का रचनाकार सारंगधर को। शुक्ल जी ने किसे माना है? सारंगधर को। इसके लिए आप टिक यूज कर सकते हैं, हम सारंग। तो सारंगधर और हम्मीर रासो हो जाएगा। हमसे हम्मीर रासो, सारंगधर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल किसे हम कहेंगे? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। तो आपको पता होगा कि डिंगल पिंगल दो तरह के ग्रंथ मिलते हैं हमें राजस्थानी काव्यों में। इनका ज़्यादा प्रयोग है, डिंगल और पिंगल। तो ये जो है डिंगल किसके योग से बनती है? अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। इसको हम क्या कहेंगे? डिंगल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो की रचना इनमें से कौन नहीं है? पहेलियाँ तथा मुकरियाँ, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिक बारी? तो इसमें से जो पहेलियाँ और मुकरियाँ, ये भी खुसरो ने रची हैं, अमीर खुसरो ने। दो सुखने, ये भी इनकी रचना है। खालिक बारी इनका बनाया हुआ शब्दकोश है। और पुरुष परीक्षा जो है, ये इनकी रचना नहीं है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की है। विद्यापति, और ये संस्कृत में है। संस्कृत में अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। खड़ी बोली का आदि कवि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है?
किसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा, भरतेश्वर, बाहुबली रास। महाकाव्य पूछा जा रहा है कि पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? ये माना जाता है, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने जो है शालिभद्र सूरी को माना है प्रथम कवि। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ये मानते हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी उनको पहला कवि मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? नारोपा, सबरीपा, सरहपा, लुइपा। ये प्रश्न एज पूछे गए हैं, इसमें कोई मैंने जोड़ तोड़ नहीं की है और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पीछे पूछे जा चुके हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी। तो इनको उसी आधार पर आप पढ़ेंगे और उसी आधार पर इनका उत्तर आप देंगे। ये माना गया है लुइपा से। 84 सिद्धों की परंपरा की शुरुआत लुइपा से मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आचार्य शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के सबसे अंतिम खंड में रखा हुआ है। और ये जो स्वयंभू जी हैं इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ये पूछा जा रहा है राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? चंद बरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा या सरहपाद। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। लगभग एक दो परीक्षाओं में मिस होता है तो होता है, नहीं तो हिंदी साहित्य में लगभग हर परीक्षा में उठा लेते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। सरहपा या सरहपाद को। इनका मूल नाम जो था वो सरोज ब्रज मिलता है। सरोज ब्रज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्र नहीं है, चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? यह भी बहुत मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। इसको एकदम आपको ऐसे याद रखना है कि नींद में भी कोई पूछे तो आप बता सकें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति, चित्त यानी मनोदशा, चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जो जनता के चित्त में होता है वही साहित्य में झलकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, राजा जय सिंह, कुमार राजा, बिसलदेव। तो आपको पता होगा कि चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये इनके दरबार में कवि भी थे। और राजा जय सिंह के यहाँ तो बिहारी रहते थे। रीतिकालीन जो कवि हैं बिहारी, ये राजा जय सिंह के यहाँ रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार संतों की संख्या पूछी जा रही है, कितने थे?
20, 12, 10, 8। तो आपको पता होगा आलवार संतों की संख्या 12 थी, 12 मानी जाती है, ये 12 थे। और आलवार शब्द जो है तमिल का है, आलवार शब्द तमिल भाषा का है, जिसका मतलब होता है भगवान में डूबा हुआ, यानी भगवत भाव में डूबा हुआ, भक्ति में डूबा हुआ, भगवान में डूबा हुआ। इनके आराध्य देव विष्णु या नारायण थे, आलवारों के विष्णु या तो नारायण आप कह लीजिए। और इनकी समय सीमा 6वीं से 9वीं शताब्दी मानी जाती है, 6वीं से 9वीं शताब्दी तक। और इनमें एक मात्र महिला संत थी, आलवार संतों में एक महिला संत थी, इनका नाम अंडाल या अंडाल मिलता है, अंडाल या तो कहीं कहीं अंडाल मिलता है ऐसे। इन्हीं को दक्षिण की मीरा कहा जाता है, दक्षिण की मीरा, अंडाल को। इन्हीं आलवार संतों के पदों का संग्रह है, एक ग्रंथ है पदों का, इनका पद संग्रह है, यानी इन्हीं के पद जो है उसमें संग्रहित हैं, पद संग्रह है, जिसका नाम है दिव्य प्रबंध, दिव्य प्रबंध। इस ग्रंथ की महिमा दक्षिण में इतनी ज़्यादा है कि ये हमारे यहाँ उत्तर भारत में जितना वेदों को महत्व दिया जाता है, ये वेदों के समान माना जाता है, वेदों के समान, यानी इनका महत्व वेदों के समान है, दिव्य प्रबंध के पदों का और दिव्य प्रबंध का। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आदिकाल के कौन एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है? नरपति नाल, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो। तो ये नाम आपको पता होगा, पीछे भी बताया जा चुका है। अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली में रचना की है। इनका मूल नाम जो है अबुल हसन है, अबुल हसन। और इनके गुरु जो है गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं, निजामुद्दीन औलिया। और इनकी रचनाएं आपको पता ही हैं, पहलियाँ मुकरियाँ हैं, खालिक बारी हैं, दो सुखने हैं, गज़ल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आल्हा खंड के नाम से किस रचना को जाना जाता है? कुमार रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, मीर रासो। तो आपको पता होगा परमाल रासो को जो है आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसके लेखक हैं जगनिक। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जग परमाल, और परमाल को ही आल्हा खंड कहते हैं, परमाल रासो को ही आल्हा खंड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधो सिंह। ये जो है दो राजाओं के दरबार में रहे थे। एक तो है कीर्ति सिंह जो यहाँ पर दिया गया है, एक हैं शिव सिंह। एक इनके आश्रयदाता कौन है? शिव सिंह। और इन्हीं दोनों के उसमें जो है इन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी है, इन्हीं की प्रशस्ति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। मैं 1000 प्रश्नों की श्रृंखला पर काम कर रहा हूँ। इस वीडियो के आई बटन पर मैं अपनी कुछ पुरानी वीडियोस के जो है लिंक दे दूँगा, आप उससे देख सकते हैं। हिंदी टीजीटी पीजीटी के नाम से मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के मिल जाएंगे, आप उन्हें भी जा करके देख सकते हैं।
चलिए प्रश्न देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, विद्यापति, बिहारी, अमीर खुसरो। ये पंक्तियाँ जो है अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। ये जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है तब ये खुसरो ने कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, जो दोनों में गिने जाते हैं? कौन है? सरहपाद, चरपरीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कणापाद। ये हैं सरहपाद। ये सिद्धों और नाथों में दोनों में इनकी गिनती होती है। 9 नाथों या 84 सिद्धों को आप कह लीजिए। सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9। तो इनमें दोनों में ये कॉमन गिने जाते हैं। इनका नाम सरोज ब्रज और राहुल भद्र भी मिलता है। सरोज ब्रज, राहुल भद्र। इनकी रचना है दोहा कोश। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। शुक्ल जी ने ये किसके बारे में कहा है कि, या इनके कहने का भाव क्या है? जिस तरह से गीत गोविंद के पदों को लोग भक्ति के पद मान लेते हैं, वैसे ही विद्यापति की पदावली में जो पद हैं उनको भी आध्यात्मिक संकेत या भक्ति से जोड़ करके लोग देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, हर जगह लोगों को भक्ति दिख रही है। तो इसका आशय क्या है यहाँ पर? विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो देखिए इसमें जो है ये वाला ऑप्शन भी गलत है, आध्यात्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है, ये भी गलत है। और विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई, ये भी गलत है। इसमें जो है अधिकतर जो है पद श्रृंगार के हैं। इसका जो रचने का आधार है वो श्रृंगार ही है। भक्ति की दृष्टि से इसकी रचना नहीं की गई है, भक्ति भाव की दृष्टि से नहीं की गई है, ये श्रृंगारिक ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देसिल बनना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है। ये किसने कहा है? देसिल बनना सब जन मिठा, ते तैसन जपऊँ अवहट्टा। अवहट्ट की मिठास के बारे में, देसी भाषा के मिठास के बारे में ये किस कवि का, किस रचनाकार का कथन है? शालिभद्र सूरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद बरदाई और विद्यापति। ये जो है विद्यापति की पंक्तियां हैं। ये अवहट्ट के बारे में कहते हैं, देसिल बनना सब जन मिठा, तय तैसन जपऊँ अवहट्टा। अवहट्ट जो है बड़ी मधुर भाषा है और जो देसी भाषा है, देसी बहना है, वो सब लोगों को मीठी लगती है सुनने में, बोलने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? राजशेखर की उपाधि किसे मिली है? किस कवि को? स्वयंभू, विद्यापति, चंद बरदाई, जगनीक। तो ये जो है विद्यापति को मिली है। राजशेखर की उपाधि किसे मिली है? विद्यापति को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को रस सिद्ध वाक कवि कहा है। रस सिद्ध वाक कवि, ये भी पूछा जा सकता है। विद्यापति से संबंधित तथ्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इन्होंने क्या कहा है? रस सिद्ध वाक कवि। और विद्यापति की पदावली के संबंध में निराला का एक कथन है कि पदावली की मादकता जो है, पदावली की मादकता
नागिन की लहर है, नागिन की लहर, लहर, ये निराला ने कहा है। जैसे निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, पदावली, कीर्तिलता, जयमयंक जस चंद्रिका। तो आपको ये क्रम से दिख रहे हैं, कीर्ति पताका, पदावली और कीर्तिलता, ये तीनों हैं। पूछा जा रहा है नहीं है, तो ये जयमयंक जस चंद्रिका जो है ये इनकी रचना नहीं है, ये मधुकर भट्ट की है, मधुकर भट्ट की। तो जयमयंक मधुकर, ये आप ट्रिक बना लेंगे इसके लिए, जयमयंक मधुकर, तो ये आपको याद रहेगा, जयमयंक मधुकर। जयमयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर भट्ट की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, नरपति नाल, जटमल, जल्हड़। तो गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है, जटमल कवि द्वारा गोरा बादल की कथा। और दलपति विजय की रचना है खुमान रासो, खुमान रासो या खुमान रासो, खुमान रासो। इसके लिए जो ट्रिक यूज करनी है आपको, दल खुमान, दल खुमान। तो इससे आपको दलपति विजय और खुमान रासो याद रहेगा। और जल्हड़ जो है ये चंद बरदाई के पुत्र हैं, चंद के पुत्र हैं, चंद बरदाई के। ये जब पृथ्वीराज के साथ चंद बरदाई जाते हैं तब उन्होंने जो है अपना ग्रंथ अधूरा था दरअसल, पृथ्वीराज रासो, उसको जल्हड़ ने ही पूरा किया है। तो जल्हड़ के हाथ देख करके ये चले जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है युद्ध पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कथन भी पूछा गया है, पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गज्जन निरपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? नरपति नाल, विद्याधर, चंद बरदाई, जल्हड़। तो दरअसल ये जो है कहा जा रहा है जल्हड़ के हाथ में पुस्तक दे करके नृपकाज यानी राजा के कार्य से चले गए। कौन चला गया? ये चंद बरदाई के बारे में है, ये चंद बरदाई के बारे में है। जल्हड़ के हाथ में देकर गए थे, इसलिए जल्हड़ से संबंधित नहीं, चंद बरदाई से संबंधित इसे माना जाएगा। जल्हड़ का नाम तो यहाँ खुद आया हुआ है। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। तो देखिए हर एक काल की अपनी अपनी एक प्रवृत्ति होती है, एक चेतना होती है साहित्य की, एक परंपरा होती है। तो हमें आदिकाल के साहित्य में जो है राष्ट्रीय चेतना कहीं नहीं दिखती है, राष्ट्र की बात कहीं भी स्पेसिफिक रूप से नहीं की गई है। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। आश्रयदाता प्रशंसा मिलती है, कुछ कुछ सामाजिक चेतना मिलती है, धार्मिक चेतना मिलती है आदिकाल में अगर हम समग्र रूप से देखें तो, मगर राष्ट्रीय चेतना की उपेक्षा रही है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशुद्ध चरितावली, ये जीवन चरित्र है, के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। ये विशुद्ध चरितावली जो है पूछा गया है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। माधव प्रसाद मिश्र की रचना है ये जीवन चरित्र। किसने लिखा है? माधव प्रसाद मिश्र ने। ये एक पंजाब के संत थे, विशुद्धानंद, स्वामी विशुद्धानंद, स्वामी विशुद्धानंद, उन्हीं का जीवन चरित्र है विशुद्धानंद। उनका भिवानी पंजाब जन्म स्थान भिवानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणमल्ल छंद का रचयिता कौन है?
ये ग्रंथ किसने लिखा है? रणमल चंद्र किसकी रचना है? भटकेदार, जो इंदु, मधुकर कवि, श्रीधर। ये श्रीधर की रचना है। रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की। तो इसके लिए ट्रिक आप यूज कर लेंगे रणधर। रणधीर एक शब्द होता है ना, रणधीर, रणधीर या रणधर। तो ये हो जाएगा श्रीधर और रणमल छंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? यहाँ अबुल हसन है। क्या नाम है? अबुल हसन। देखिए मिलते जुलते ऑप्शन दिए गए हैं, अब्दुल, अबुल, तो यहाँ कंफ्यूज होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसी तरह के प्रश्न बनाते हैं ज़्यादातर आयोगों में, जिसमें 2-3 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह से डाले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? समय का मतलब यहाँ अध्याय से है, चैप्टर से। कितने अध्याय या समय हैं? 59, 69, 79, 89। तो इसमें जो है 69 समय है, यानी 69 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, कितने समय हैं? 69। और इसी में से एक कम कर दें तो इसमें कुल 68 छंद हैं। कितने छंद हैं? 68 छंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी? प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल, मिश्रित, खड़ी बोली। तो यहाँ पर जो है आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी है? डिंगल पिंगल, मिश्रित रूप से। डिंगल का मतलब समझ लीजिए राजस्थानी के साथ अपभ्रंश का मिश्रण। अपभ्रंश, अपभ्रंश। और पिंगल राजस्थानी के साथ ब्रज का मिश्रण। इसे कर्कश माना जाता है, इसे जो है मधुर माना जाता है। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है मित्रों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।